सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। भदोही से टिकट कटने से नाराज भाजपा के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद अब साइकिल की सवारी कर सकते हैं। बीती रात से उनके फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल गई है। अब कमल के स्थान पर साइकिल लगा दी है। उसके बाद से ही मिर्जापुर के सपा प्रत्याशी राजेश एस बिंद ने भी सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी। माना जा रहा है कि राजेश एस बिंद का टिकट काटकर सपा रमेश बिंद को मैदान में उतार सकती है। भदोही संसदीय सीट से वीरेंद्र सिंह मस्त का 2019 में टिकट कटने पर मिर्जापुर के मजवा से 3 बार बसपा से विधायक रहे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने 2019 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद पार्टी ने भदोही सीट से प्रत्याशी बनाया। सपा बसपा गठबंधन में भी रमेश चंद्र बिंद ने गठबंधन प्रत्याशी पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र को हराया। 2024 के चुनाव में पार्टी ने रमेश बिंद का टिकट काटकर मजवा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को प्रत्याशी घोषित किया। उसी समय से रमेश बिंद पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सभी दलों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद रमेश बिंद के कहने से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम भी लग गया। लेकिन गुरुवार की रात से राजनीतिक सरगर्मी तब बढ़ गई जब भाजपा सांसद की डीपी पर साइकिल का चुनाव चिन्ह लग गया। नमस्कार मिर्जापुर के मतदाताओं, मिर्जापुर के मेरे समाज के भाइयों और बंधुओं, आज मैं लखनऊ में हूँ। मुझसे आज रमेश बिंद जी से मुलाकात हुई पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय में। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कह रहे थे कि इनका टिकट काटकर मुझे दिया जाए। उनका तर्क ये था, मैंने कहा कि भाई मेरा टिकट काटकर आपको क्यों दिया जाए, तो उनका कहता था न आप कोई सांसद हैं न कोई विधायक है। और रमेश बिंद जी का कहना था कि मैं यहाँ का सांसद हूँ और 3 बार से विधायक हूँ, तो मुझे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मेरा है, आपका नहीं। मैं बिंद का सांसद रहा हूँ और विधायक रहा हूँ, तो आपको विधायक बनने का कोई हक, सांसद बनने का कोई हक नहीं है। उनका कहना था कि आप इनका टिकट काट दिया जाए। तो आप बिरादरी के भाई, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा अधिकार, मैं अगर सांसद नहीं बना हूँ या मैं विधायक नहीं हूँ, तो क्या मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए? क्या मैं अपने भाइयों का, अपने मिर्ज़ापुर के जनता का सेवा करने का मेरा अधिकार नहीं है? ये किस तरीके की राजनीति है? ये स्थापित हो गए, ये कहते हैं। मैंने उनको पूछा कि आपको समाज ने और बिंद बिरादरी के लोगों ने और अन्य समाज के लोगों ने मिलकर आपको सांसद बनाया, लेकिन इनका कहना है मैं अपने बलबूते पे बना हूँ, न मुझे किसी ने बनाया है, मैं अपने बलबूते और अपने दम पर बना हूँ, न आपने मुझे बनाया है। तो ये सवाल है, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी टिकट कट जानी चाहिए और ये चुनाव मुझे नहीं लड़ना चाहिए? क्या ये चुनाव रमेश बिंद को लड़ना चाहिए? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स पर जवाब दीजिए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के बड़े नेता और जो समाजवादी पार्टी में शामिल भदोही के साथ साथ मिर्जापुर के साथ साथ पूर्वांचल के कई सीटों पर उसका असर पड़ेगा। माननीय विधायक जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। जाहिद बेग जी के आईडी पे जो पोस्ट हुआ रमेश चंद्र बिंद जी के ज्वाइन करने की बधाई, उसमें मनोज यादव नामक व्यक्ति ने एक टिप्पणी किया है कि अगला नंबर और आई विधायक
दीनानाथ भास्कर जी का। नहीं, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी में जी रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में मरूंगा। ये भी मैंने पहले घोषणा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही मेरा शव लपेटकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन कुछ शरारती तत्व लोग इस तरह की बात लिखते हैं, तो उस पर यही मेरा कहना है कि श्री रमेश चंद्र बिंद जी वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। जाहिद बेग और समाजवादी पार्टी को रमेश बिंद मुबारक हो। हमें ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। रह गई बात समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र की पार्टी है और समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के नौकरी करने वाले लोगों के प्रमोशन में आरक्षण का सवाल आया था, तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता रामगोपाल यादव से लेके अखिलेश यादव से लेके और दरोगा सरोज से लेकर के विशंभर निषाद तक बिल को मंत्री के हाथ से लेकर फाड़ने का काम किया था। तो यह दलित विरोधी लोग हैं और इन्हीं के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लिखने में कोई योगदान नहीं रहा है। और यहाँ तक यह बात आई कि नहीं जो है अनुसूचित जाति के जमीन को बेचने के लिए जो परमिशन लेने की जरूरत होती है उसमें परमिशन शब्द हटा दिया जाए, जिससे कि कोई भी वो जमीन ले ले। और उस समय मैं समाजवादी पार्टी में था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का मैं चेयरमैन था और उस पर मैंने सरकार को नोटिस जारी कर दिया था और ये कहा कि किसके आदेश पर यह सरकार निर्णय ले रही है, और उसका मैंने जमकर विरोध किया। कैबिनेट में यह मामला आ गया था, कैबिनेट से वापस करना पड़ा था। तो यह दलित विरोधी लोग हैं, वोट लेने के लिए पीडीए बनाए हैं। माने पिछड़ा और अकलियत और दलित, पीडीए का मतलब ये हुआ। बहुजन समाज पार्टी भी पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देती थी और 1585 का नारा देती थी, बाद में सर्वजन कर लिया। अब फिर सर्वजन करने के बाद आज फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात बसपा करती है और उन्होंने पीडीए बनाया है। यह दोनों दलों में कोई अंतर नहीं है और यह दोनों लोग मिल करके पिछड़ा और दलित और जो है अकलियत के लोगों का वोट झांसा दे करके लेने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिलने वाली नहीं है। पिछड़ा वर्ग और दलित समाज जो है बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों के साथ है। आज समाज को आवास मिला है, शौचालय मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, हमारे लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, गांव में पंचायत भवन बना है, आंगनबाड़ी केंद्र बना है, मिनी सचिवालय बना है, किसानों को जो है नहरों में पानी आ रहा है, हर गांव दलित बस्तियों को बिजली से जोड़ा गया है, निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी गरीबों को दिया गया है। विकास कार्य के नाम पर दलित समाज और पिछड़ा समाज वो आज आ रहा है। इसलिए अगर वह यह सोचते हैं कि पीडीए बनाने से हम मजबूत हो जाएंगे, तो पीडीए बनाने से हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। इनका जो परिणाम आएगा 4 जून को उन्हें पता चल जाएगा कि ये पीडीए बनाने का नतीजा क्या होता है। आज अगड़ा समाज है वो बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। तो इसलिए ये पीडीए बनाए हैं, इसलिए नाराज है कि क्या उसमें अगड़े समाज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नाराज है। तो इसलिए उनका यह फार्मूला काम नहीं आएगा और जहां पर वो थे वहीं पर रहेंगे, उससे एक सीट भी ऊपर आने वाली नहीं है। रमेश चंद्र बिंद का जो कर्तव्य रहा है वह भदोही के लोगों ने देखा है और मझवा के लोगों ने देखा है और पूरा लोकसभा
मिर्जापुर देखेगा। रमेश बिंद उन्हीं को मुबारक हो। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।